हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस समय मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉमर्स की अलग अलग भर्तियों के बारे में। जी हाँ, आज का जो वीडियो होने वाला है वो ये होगा कि आगे की तैयारी आपको कैसे करनी है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी चुनावों की आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि सर भर्ती कब आएगी, कौन सी भर्ती आ सकती है, क्या हमें इस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स यही जानना चाहते हैं कि उनको आगे कुछ महीनों में क्या संभावित है कि कोई वैकेंसी आ जाए और उसके उसमें जाके वो ट्राई कर सके। तो कुछ चीजों के ऊपर हम यहाँ बात करने वाले हैं। कौन सी भर्ती हो सकती है, उसकी तैयारी के संबंधित, और आप क्या कर सकते हैं। यही हमारे पूरे वीडियो का क्रक्स रहने वाला है। जी हाँ, मेरा नाम है सीए सतीश अनेजा और मैं आपसे कॉमर्स की भर्तियों के बारे में अक्सर आपसे बातचीत करता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी अपने हाल फिलहाल में देखा, हम लोग कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे थे, जेविनल की बात कर रहे हैं, टीआरए की अभी आंसर की आई है। तो इस समय स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जानना चाह रहे हैं कि सर कोऑपरेटिव की भर्ती अभी तक निकली नहीं है, आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, जब मेरी लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी उन्होंने कहा था भर्ती अब आ जाएगी, हालांकि अभी 3 4 5 दिन और रह गए हैं शायद। तो भर्ती अब चुनावों के बाद आ सकती है। अगर अभी नहीं आती है, मान लीजिए 2 दिन में, तो हो सकता है वो चुनावों के बाद आए। भर्ती ने आना ही है क्योंकि नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ है। फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हो सकता है वो चुनावों के बाद ओपन होंगे। ठीक है, क्योंकि भर्तियां बहुत खाली हैं और स्टाफ की कमी है। पहली बात जो मैंने आपका एक आंसर कर दिया। दूसरी बात, जब मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो ये भर्ती भी देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर अशोक गहलोत सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने फीस माफी की घोषणा करी थी फॉर्म की। उस चक्कर में उनको सारा फीस का अरेंजमेंट करना पड़ा। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड तो एग्जाम लेते हैं, वहां तो दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो फ्री में उन्होंने एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बाकी जो विभाग थे जैसे विद्युत विभाग, अब वहां पे इनके लिए चैलेंज ये आ गया कि ये करवाते हैं किससे, आईबीपीएस से करवाते हैं। अब आईबीपीएस तो पैसे लेगा, अब उसकी परमिशन कहां से मिलती है, वित्त मंत्रालय से। तो सारी गड़बड़ वहीं हो गई, जो अलग से उनको वित्त देना पड़ रहा है, अलग से उसकी प्रोसेस है। तो जैसे यहाँ जूनियर अकाउंटेंट के 251 पद इन्होंने सितंबर में भेज रखे थे, यहाँ पे दिनांक लिखी हुई है 14 सितंबर 2023। तो ये 251 पदों की तो इन्होंने रिक्वायरमेंट तब की भेजी हुई है। तो उसके बाद डीपीसी हुई, उसके बाद बहुत सारे पद और सर्जित हुए, जिले नए बने, उन जिलों में नई पोस्टें क्रिएट हुई हैं। तो ये पोस्टें बढ़ चुकी हैं। अब जब भी भर्ती आएगी, क्योंकि अभी अभी फिर से कह रहे थे कि चुनावों से पहले आ सकती है, यही फाइल भेजी हुई थी। अब जब चुनावों के बाद आएगी तो नए पदों के जुड़कर ही ये भर्ती इस साल आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि पद खाली हैं। जितनी भी हमारी बात होती है, अब देखिए ये ऐसे विभाग है जहां खाली पदों से काम नहीं चलता है, यहाँ काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। मैंने इसके लिए अपने टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिए मैं टेलीग्राम चैनल की बातचीत आपसे क्यों करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जो भी मुझे आपसे बात करनी होती है, मैं टेलीग्राम पे लिख देता हूँ। वीडियो बनाने पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, आप अलग अलग कहीं भी कहीं जाके ढूंढते रहते हैं। अगर आप कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एक एक चीज मिलेगी जो मुझे आपसे बात करनी है। क्योंकि मैं जब मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं तो दिन में 7 घंटे 8 घंटे, तो टेलीग्राम पे मैसेज करना बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा। अब जब तैयारी करने की बात आती है, सबसे पहले तो कौन कौन सी भर्तियां आती है मैं पहले उस पर आता हूँ, बाकी चीजें बाद में। अब ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सी भर्तियां अभी आई हुई हैं। सबसे पहले तो देखिए, बिहार में एक भर्ती आई हुई है। बिहार में भर्ती आई हुई है जो कि 300 पदों पे है। टोटल 300 पदों पर भर्ती आई हुई है बिहार में। सिलेबस की जब बात करेंगे, बहुत नॉमिनल सा सिलेबस इसके अंदर डाला हुआ है। इसके ऊपर हम अलग से कोई छोटा मोटा वीडियो बना देंगे इसके लिए। तो अगर आप बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा, ये देखिए आप, सिलेबस बहुत ही कम है। ऊपर कंप्यूटर है, नीचे कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है। कंपनी एक्ट 1956 लिख दिया इन लोगों ने। देखिए सबसे बड़ी बात, आज 10 साल होने को आ गए, कंपनी एक्ट 1956 खत्म हुए और आज भी 1956 लिख रहे हैं। ठीक है, ऑडिट की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, बैलेंस शीट की बात हो रही है। तो ये सारा सिलेबस जो हम ऑलमोस्ट किताबें बना रहे हैं, जिसकी मैं बात करता हूं आपसे, वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं आपको बात करूं, मैंने ये बुक्स बनाई है वाइड, कहने को मैंने इसको विद्युत विभाग के लिए लॉन्च कर रहा हूं, पर ये हर कॉमर्स एग्जाम में, देखिए मैंने लिख दिया हर कॉमर्स एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए बुक बनाई है। कौन कौन सी बनाई है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हालांकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी शामिल होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट, एमसीक्यूज के लिए। देखिए अब मैंने, हमेशा स्टूडेंट मांगते थे एमसीक्यूज के लिए सर बुक निकाल दीजिए, एमसीक्यूज की बुक। ठीक है, इसके अंदर एफएम की बुक, कंपनी लॉ की बुक और इनकम टैक्स की बुक। ये ऑलमोस्ट आपके मान के चलिए 1200 से 1500 पेज में कंपाइल होगा ये सारा कंटेंट। क्योंकि अभी ये बन रहा है, 20 तारीख से मैं इसको डिलीवरी शुरू करवाऊंगा। लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी है, अभी ऑफर प्राइस है
इसके साथ आपको देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, इंग्लिश की अलग है, हिंदी की अलग है। ठीक है, जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो इंग्लिश की लेंगे, जो हिंदी में लेना चाहते हैं वो हिंदी का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, इसका पूरा सिस्टम आपको वहां पता चल जाएगा। ठीक है जी, वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे बना रखे हैं। आज की डेट में क्लासेस के साथ में, जो कि कोर्स की प्राइस ही 4000 रुपए है, बुक्स की प्राइस मैं 2500 रुपए मानता हूँ। ठीक है, तो लगभग उसको मैं 2999 में दे रहा हूँ, ऑफर चल रहा है। ठीक है, बाद में ये आपको ये नहीं मिलेगा, बाद में ये दोनों अलग अलग ही मिलेंगे। तो आप दोबारा से जब ये कभी फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, तो आप वो अलग अलग ही मिलेगा। अभी लेंगे तो मैंने एक ऑफर इंट्रोडक्टरी प्राइस, जब कोर्स हम लॉन्च करते हैं तो शुरुआती दौर में जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, 200 स्टूडेंट्स हमने रखे हैं, तो उनको दे रहे हैं। ये सारे देखिए, ये बुक्स आपको कंपटीशन के हिसाब से है। अगर आप सीए की क्लास, सीए के फाइल से पढ़ना चाहते हैं, मैंने उसका भी लिंक दे दिया, जहां आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं बिना कोई चार्ज लगे, फ्री में पढ़ सकते हैं, जहां पे अपडेटेड डाटा मिल जाता है। बट फर्क इतना होता है, वहां पे आपको इतना डाटा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। उसमें से हम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो डेटा हमने बनाए हैं, उसके लिए हम आपको चार्ज करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप सीए की बुक से पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां जाके आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और कौन सी भर्तियों में ये डाटा आपके काम आने वाला है? देखिए, बहुत सारी भर्तियां आती हैं पीएसयू लेवल पे। अभी हमारे एक स्टूडेंट राहुल का हिमाचल के पीएसयू में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने वीडियो भी डाला था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, वहां पे उनका सिलेक्शन हुआ है, नवंबर में उन्होंने ज्वाइन किया है। वो भी उन्होंने तैयारी करी, पीएसयू में एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, पंजाब में वैकेंसी आई हुई है, मैं दिखाता हूं आपको, पंजाब पावर कॉर्पोरेशन में, पीएसपीसीएल में, यहाँ पे देखिए भर्ती निकली हुई है। ठीक है, कौन कौन सी? एओ की, रेवेन्यू ऑफिसर की, इंटरनल ऑडिटर की, ये सारी भर्तियां निकली हुई हैं। ये देखिए अच्छा खासा पैकेज है आपका अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, 47,600 के पे स्केल पे। देखिए पंजाब में अच्छी खासी सैलरी है ये। ठीक है, तो ये देखिए ये भर्तियां हैं, इंटरनल ऑडिटर की 51 पोस्ट, रेवेन्यू की 24, एओ की 15 पोस्ट है। तो इसके लिए आप भर्ती को, मैंने नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो ये बुक्स आपकी वहां भी काम आ सकती हैं। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं, मेरी ये जो बुक्स है आपके हर एग्जाम में कवर हो सकती है, थोड़ा बहुत अगर आपका कोई सब्जेक्ट चेंज होता है तो। इसके अलावा और कौन सी भर्ती आई हुई है? दिल्ली में भर्ती निकली है, अभी देखिए दिल्ली में आपके लिए भर्ती निकली हुई है, और ऐसी भर्तियां बहुत सारी रोज आती हैं। तो अगर आपने एक बार तैयारी कर ली, ये देखिए मैंने इसको येलो मार्क किया हुआ है, अकाउंट्स असिस्टेंट कम कैशियर। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूं, इस तरह से मैंने इसको येलो मार्क करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये देखिए अकाउंट्स असिस्टेंट 65 नंबर जॉब और 64 नंबर असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसकी 54 पोस्टें हैं, उसकी 26 पोस्टें हैं। तो इस तरह से मैं आपको टेलीग्राम पे ये सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। ठीक है, तो आप इन सबकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं वीडियो लेक्चर बनाता था पहले, अब मैं पब्लिकेशन में आ गया हूं। दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। वीडियोज में बहुत सारी चीजें हम आपको शायद नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना एक कॉम्प्लेक्स काम है। अगर, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में इतना लंबा सिलेबस डाल देते हैं ये लोग। ठीक है, अब इतने लंबे सिलेबस को पहले कंटेंट बनाना पड़ता है, फिर वीडियोस बनते हैं। तो वीडियोस में हर चीज नहीं आती, क्योंकि हर चीज में भूमिका बांधनी पड़ती है। बुक में जो चीज आप 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, वीडियोस में उसको हम 10 मिनट 15 मिनट तक खींचते हैं, तो हर चीज नहीं आ पाती है। इसके लिए मैं बुक्स बना रहा हूँ, वाइडर बुक्स। क्यों? ताकि कुछ भी न छूटे। और क्लासेस से आपको ये फायदा होता है, मान लीजिए कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया, तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लास से समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो ये चीजें आपके काम आ सकती है। पहले हम लोगों ने क्लासेस बनाई हुई हैं, अब हम बुक्स बना रहे हैं। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि क्लासेस ऐसा नहीं है कि क्लास वाले नोट्स आपको, मतलब जो क्लास में पढ़ाया हुआ, नहीं, उससे भी वाइड दे रहा हूं मैं आपको, ताकि और ज्यादा आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि हर चीज क्लास में नहीं जा सकती, अगर मैं क्लास वाले नोट्स दूंगा तो आप एक जगह सीमित हो जाएंगे। तो मेरी ये सोच है कि अब आपका पेपर बिल्कुल ही कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं वापस से आऊंगा। क्लासेस आपको मिल रही है इस प्राइस में, टेस्ट सीरीज भी इसी का पार्ट बना दिया है मैंने। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक बंडल दूं, जिसको, क्योंकि बंडल में क्या है, आपको चीजें सस्ती पड़ती हैं। अगर आप इनको अलग लेना चाहते हैं, 2500 रुपए में आपको ये अवेलेबल रहेगी बुक्स सिर्फ। और आज अगर लेंगे तो 2999 में आपको क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज और ये बुक्स मिल रही हैं। ठीक है, और ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आपको सब पता चल जाएगा। कॉमर्स की भर्तियां बहुत सारे पीएसयू में आती रहती हैं, अभी ईएमआरएस में आई थी। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे फर्टिलाइजर, वो जो कंपनी है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, उसमें आई थी। तो टाइम टू टाइम ये अलग अलग, जैसे ओएनजीसी में आती रहती है, बीएसएनएल में नहीं आई काफी समय से। पर इस तरह से अगर आपने एक बार तैयारी कर ली तो बहुत सारे एग्जाम्स है आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है। भर्तियां कॉमर्स की बल्क में नहीं आती हैं, थोड़ी थोड़ी करके आती हैं।
बल्क में भर्ती का वेट करेंगे तो सालों का वेट करना पड़ेगा और शायद वो दिन कभी नहीं आता, उससे पहले हम लोग निराश हो जाते हैं। अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन्हीं भर्तियों से काम चलाना पड़ेगा। और बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।